हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। चूंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी क्लास 12 का। हम लोगों ने लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को इससे रिलेटेड कर चुके हैं और बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिए हैं। तो अगर कोई आज देख रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले जो है एक दो वीडियो जो है हम अपलोड, एक नहीं लगभग 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड। तो वो एक बार आप देख लीजिए और उम्मीद करते हैं कि वो देखने के बाद आपका बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी एक्सरसाइज 9.1 हम लोग केसी सिन्हा से भी रिलेटेड पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 हम लोग जो है केसी सिन्हा की इंग्लिश मीडियम की बुक से पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद आपको जो है एनसीईआरटी भी आप अगर होगा तो इससे बनाते रहिए। दैट मीन्स कि केसी सिन्हा भी चल रहा है, अभी एक दो टाइप और बताने दीजिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी बनाएंगे। तो लगभग दोनों का सेम सवाल है, एक भी इधर उधर नहीं है। तो मोर देन सवाल जो है आपका लगभग 90% कवरेज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। तो हम लोगों ने लगभग जो है 7 तक कर चुके हैं। 7 के बाद जो है अगला हम लोग 8 से करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि लगभग 12 तक सवाल हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन, चूंकि नंबर ऑफ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8। अस्थिर से समझिएगा, बोल रहा है क्या कि यदि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स क्यूब बटे एक्स है और कंडीशंस क्या लिखा है कि when x इज नॉट इक्वल टू 0 और दूसरा है 0 when x बराबर 0। कहता है कि क्या ये कंटिन्यूअस है। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि क्या ये कंटिन्यूअस है। चलिए सिंपल है, हम बताए थे कि जहां पे मॉड देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। मॉड ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इसमें तो दोनों कंडीशन है, या तो लेस है या तो ग्रेटर है। अगर सपोज कीजिए कि x का मान 0 से बड़ा है तो ये जो मॉड है ये किसको कंटेन करेगा, प्लस एक्स क्यू को, और नीचे में तो x है ही। इस मॉड के आगे अगर x का मान ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। तो अगर भाग लगाएंगे तो ये रिजल्ट मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अगर लेस देन लेते हैं तो ये मॉड के साथ सिर्फ कंडीशन होता है, अदरवाइज किसी के साथ नहीं होता है। अगर मॉड लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स क्यू बटे एक्स। अगर इसको कटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और देखिए ऑरिजिन पे x बराबर 0 पे कितना दिया है, 0। अब सिंपल है, 0 से बड़ा है हम तो बोले हैं तो वो आपको देख रहा है, इट मीन्स की RHL 0 पे चेक करना है तो 0 प्लस एच। पॉइंट्स कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, उसमें RHL LHL ऑरिजिन होगा ही। 0 प्लस एच तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, इट मीन्स की 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, एच टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 का होल स्क्वायर मीन्स कितना हो गया, तो ये 0 हो गया। ये LHL हो गया, RHL सॉरी हो गया। अब हम लोग चलते हैं किसमें, तो LHL में। देखिए 0 से छोटा है तो f क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, इट मीन्स माइनस पहले से है तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, एच टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 0 माइनस 0 तो हम लोग लिखते नहीं है। और ऑरिजिन में f0 लेंगे तो f0 में कितना है, 0। तो हम लोग देखिए क्या, RHL LHL और ऑरिजिन, इट मीन्स कि RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू कितना है, ऑरिजिन। तो ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर कितना, तो 0 पे। इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मॉड जहां पे रहेगा। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा आज बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 9 में बोलता है कि प्रूव दैट या सो दैट का तय करने के लिए कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x पे पावर n, x पे पावर n कहता है कि इज कंटिन्यूअस एट x बराबर किस पे, तो 0 पे। ये तो एकदम से सिंपल है। n भी है पॉजिटिव इंटीजर, एट लिखा है तो मतलब 0 के लिए LHL भी है, 0 के लिए RHL भी है, 0 के लिए ऑरिजिन भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, LHL चेक करते हैं, RHL कोई दिक्कत नहीं है। 0 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0, इट मीन्स x है तो 0 माइनस एच पे पावर क्या होगा, n, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि n पॉजिटिव है। तो 0 माइनस 0, ये तो 0 पे पावर n लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए RHL में सिमिलर केस हो जाएगा, 0 प्लस एच, एच टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एच पे पावर n, एच टेंडिंग टू 0, तो 0 प्लस 0, 0 पावर n कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और लास्ट केसेस क्या है, तो ऑरिजिन
ऑरिजिन पे चेक करेंगे f0 तो क्या हो जाएगा 0 पावर n, इट मीन्स क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग देखिए क्या कि तीनों जो है 0 के बराबर है, इसलिए ये क्या है कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 पे। तो हम लोगों ने 2 सवाल क्लियर किए। अब 9 और 10 चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक ही चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉड वाला समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ क्या डेली बताएंगे। 2-3 बार। और एक सेकेंड, कोई बच्चा पूछा था कि वो क्वेश्चन नंबर 7 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, तो याद रखिएगा अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और 0/0 के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं। उस चीज को जो है हम फॉर्मूला पे ब्रेक किए हैं, वही चीज हम लिखे भी हैं। फॉर्मूला पे सिर्फ ब्रेक जो किए थे उसी पोर्शन को जो है साइन cos c माइनस cos d का जो फॉर्मेट आया था वही लिखे थे 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन क्या लिखे थे तो d माइनस c/2, उसी फॉर्मूला को हम लिखे हैं, बाकी कुछ नहीं किए। आप 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, आ जाएगा समझ में, ठीक है। उससे ज्यादा हम कुछ नहीं लिखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर। 9 तो हो गया, हम लोग का 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। बोल रहा है क्या चीज, इज द फंक्शन, कहता है क्या इज द फंक्शन f(x) है, जूम करके लिख देते हैं x² माइनस साइन x प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई पे। एट जहां लिखा है LHL भी चेक करना है, RHL भी चेक करना है और ऑरिजिन भी चेक करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम लोग LHL ही चेक करते हैं। सबसे पहले कोई जरूरी नहीं है, बोलिए क्या हो जाएगा पाई माइनस एच एच टेंडिंग टू 0। सॉल्यूशन लिख देते हैं। ये मेरा कंडीशन हो जाएगा पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। हम लोग क्या लिखेंगे तो साइन एच टेंडिंग टू 0। तो ऑब्वियस है इसमें वैल्यू हम रख देते हैं, तो पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5। एच का मान अब नहीं रखना है 0, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन, देखिए पाई माइनस 0 पाई होगा तो साइन पाई को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और बीच में क्या हो जाएगा प्लस 5। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, इट मीन्स की कॉस 90 प्लस 5। तो हम लोग जानते हैं कि पाई स्क्वायर कॉस 90 0 प्लस 5, इट मीन्स कितना हो गया तो पाई स्क्वायर प्लस 5। ये रिजल्ट आ गया। अब LHL के बाद हम लोग क्या देखते हैं तो RHL देखते हैं। RHL में क्या हो जाएगा तो पाई प्लस एच एच टेंडिंग टू 0, इट मीन्स क्या हो जाएगा कि पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5 एच टेंडिंग टू 0। ये क्या लिखेंगे पाई प्लस एच, तो पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई स्क्वायर माइनस, अभी जस्ट बताए साइन पाई कितना होता है 0 प्लस 5 इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5। और अब चलते हैं हम लोग क्या चीज तो ऑरिजिन। ऑरिजिन में जो पॉइंट रहता है वही, ऐसा नहीं कि ऑरिजिन हर हमेशा 0, जो पॉइंट पाई है तो पाई आएगा। क्या लिखेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर साइन पाई क्या होता है 0 प्लस 5, इट मीन्स कितना हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए LHL भी बराबर RHL भी बराबर ऑरिजिन भी बराबर, तो हम लोग लिख दीजिए LHL बराबर RHL बराबर ऑरिजिन कैसा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर किस पे तो पाई पे। ये आपका 10 नंबर क्या हो गया क्लियर। अब 11 के लिए देखिए थोड़ा सा हम बेसिक्स दे देते हैं। याद रखिएगा कि अगर किसी प्रॉब्लम में ये x इंटू ई पे पावर x हो, बेसिक्स कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बेसिक्स देखिए x इंटू ई पे पावर x हो, अगर x टेंडिंग टू 0 हो तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 इंटू ई पे पावर 1/0। ध्यान से देखिएगा, तो हम लिखेंगे क्या चीज 0 इंटू 1/0 क्या होगा इन्फिनिटिव, और ई पे पावर इन्फिनिटिव जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। तो 0 इंटू इन्फिनिटिव
ये भी फॉर्म जो हो गया वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हुआ। जो फर्स्ट डे बताए थे कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये भी एक क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो कहीं न कहीं इसको ब्रेक हम तोड़ेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे फॉर्मूला, या आइदर कहीं न कहीं इसको ब्रेक करेंगे। तब इसमें क्या करेंगे कि e पे पावर 1/x कॉमन ले लेंगे और नीचे भी रहेगा टर्म में, तो इसको कहीं न कहीं ब्रेक करेंगे। 7 नंबर सवाल इसी बेस पे बताए थे। 7 मेरा ऐसा फॉर्म है जो इनडिटर्मिनेट है। कुछ हम लोग लिखते हैं धीरे धीरे। 1 पे पावर इन्फिनिटी, दूसरा होता है क्या, 0 इंटू इन्फिनिटी, थर्ड में होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फोर्थ में होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये हम लोग का 4 हो गया। और 5 इसमें होता है क्या, 0/0, इंपॉर्टेंट है। 6 में होता है 0 पे पावर 0, और 7 नंबर होता है इन्फिनिटी पे पावर 0। अगर ये 7 फॉर्म कभी भी आता है तो इसको कहीं न कहीं फॉर्मूला पे ब्रेक करते हैं, चाहे वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो, अलजेब्राइक हो, कोई भी फंक्शन हो। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, तब आगे सवाल बढ़ाते हैं। कोशिश करेंगे कि आज 12 तक आपका कंप्लीट हो जाए। धीरे धीरे अब खींचेंगे सिलेबस, ये कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंशिएशन जितना इसमें टाइम लगेगा, डिफरेंशिएशन टोटल कंप्लीट हो जाएगा इतने टाइम में, ये गारंटी है। 1-2 दिन आगे क्लास हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फेयर करते हुए चले जाइएगा, एक बार बाद में होगा तो फिर से रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। टेंशन अभी मत लीजिएगा, लेकिन पहले ओवरऑल हम लोग सिलेबस के बारे में बड़ी चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, बाद में आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो पोर्शन है इसको अच्छी तरह से, एक ऑब्जेक्टिव आता है, एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत है। बाद में आपको जो इच्छा होगा अटेम्प्ट इसमें लेना है तो लीजिएगा, नहीं भी लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसलिए बता देते हैं कि बेसिक्स अच्छा होना चाहिए, डिफरेंशिएबिलिटी सबसे करवा के, इसके बाद हम लोग जो है डिफरेंशिएशन में दिक्कत नहीं है, डेली बन जाएगा। खाली बेसिक्स अच्छा देंगे, डिफरेंशिएशन क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 11 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि fx बराबर fx इक्वल टू x इंटू ई पे पावर x बटे 1 प्लस ई पे पावर x, 1 प्लस ई पे पावर 1/x, कंडीशन क्या लिखा है, x नॉट इक्वल टू 0, और इस जगह क्या दिया है 0, यदि x बराबर 0। कहता है कि इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 0। क्योंकि एट इसलिए दिया है कि कंडीशन तो मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता, तो LHL RHL और ऑरिजिन जो है हम लोग क्या करते, तीनों उसी पे चेक करते, लेकिन चूंकि कंडीशन दे दिया है तो अब इसमें चेक करना है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, या तो लेस है या तो ग्रेटर है, करेक्ट। ग्रेटर या लेस का ही कोई फर्क नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं RHL में, तब सिमिलरली मार देंगे एफ 0 प्लस एच टेंडिंग टू 0। अगर 0 प्लस एच हम लोग रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच इंटू ई पे पावर 0 प्लस एच बटे 1 प्लस ई पे पावर 0 प्लस एच। एच टेंड टू क्या दिए हैं 0, तो ये हो जाएगा एच इंटू ई पे पावर 1/h और 1 प्लस ई पे पावर 1/h। अब देखिए कंडीशन क्या है, एच टेंडिंग टू कितना है 0। अगर हम 0 देते हैं तो 0 इंटू ई पे पावर 1/h, तो ई पे पावर 1/0 हो जाता है, दैट मीन्स कि इन्फिनिटिव हो जाता है। 0 इंटू इन्फिनिटिव, तो 0 इंटू इन्फिनिटिव क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको डिटर्मिनेट में लाने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं फॉर्मूला को ब्रेक करते हैं या कुछ कॉमन लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ई पे पावर 1/h कॉमन लीजिए। देखिए क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा h, नीचे में भी जो है ई पे पावर 1/h कॉमन लिए, यहाँ पे रहने दीजिएगा। इसमें ई पे पावर 1/h कॉमन ले लीजिए, देखिए क्या बचेगा, यहाँ तो 1 था, तो 1 में तो नहीं है, तो वही हो जाएगा 1/e पे पावर 1/h प्लस 1। फिर से समझा देते हैं, ई पे पावर 1/h कॉमन लिए तो 1/e पे पावर 1/h और प्लस 1, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल। अब h का मान 0 रख दीजिए, 0 1/e पे पावर 1/0 प्लस 1। इट मीन्स क्या हुआ 0/e पे 1/0, देखिए 1/1 है ना, तो 1 देखिए ई पे पावर 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी प्लस 1, तो 0/1 पे पावर इन्फिनिटी अभी जस्ट बताए हैं इन्फिनिटी प्लस 1, 0/1 होता है 0 प्लस 1,
दैट इज कॉल्ड 0 + 1 = 0, तो 0/1 इक्वल टू क्या होगा 0। फिर से रिकॉल कर देते हैं, 1/0 क्या होगा इन्फिनिटिव, और ई पे पावर इन्फिनिटिव हर हमेशा क्या होता है 0 होता है, तो वही लिखे ई पे पावर इन्फिनिटिव इक्वल टू इन्फिनिटिव होता है, और 1/∞ क्या होता है 0, बगल में मेंशन कर देते हैं। ई पे पावर इन्फिनिटिव कंटेंट क्या करता है इन्फिनिटिव को, और 1/∞ किसको करता है तो 0 को, तो 0 + 1 इक्वल टू क्या होगा 1, तो 0/1 इक्वल टू 0 ये है। सिमिलरली कर दीजिए, RHL तो लिख दिए, LHL में कहीं कुछ नहीं करना है, सिमिलरली करके f 0 - h कीजिएगा, h टेंडिंग टू 0, तो ये भी रिजल्ट कितना होगा 0। और देखिए ऑरिजिन मेरे पास दिया हुआ है f0 पे कितना है 0, तो तीनों तो बराबर ही हो गया, इसलिए ये फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। फिर से एक बार कॉल कर देते हैं, RHL पे चेक किए 0 + h, फंक्शन में रखे x के जगह 0 + h इंटू ई पे पावर 1/0 + h, x के जगह 1 + e पे पावर 1 + 0 + h, 0 + h को h लिखेंगे इंटू 1/h प्लस 1/e पे पावर। अब देखिए h का मान अगर डायरेक्ट हम 0 देते हैं, 0 इंटू ई पे पावर 1/0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटिव, और ई पे पावर इन्फिनिटिव क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, तो 0 इंटू इन्फिनिटिव हो जाएगा, संभव है नहीं, इसलिए इसको करने के लिए हम लोग कॉमन ले लिए, तो 1/, आ गया 1/1/0 ई पे पावर इन्फिनिटिव, ई पे पावर इन्फिनिटिव क्या होता है इन्फिनिटिव, और 1/∞ क्या हो जाएगा 0, तो हम इसको ब्रेक कर सके। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 11 का 2 सेम था, चलिए 12 में स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 12 तक कंप्लीट करेंगे, जो एक जैसा है हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है, वो आप लोग बनाइएगा। एक ही चीज हम कितना बताएंगे, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप होगा उसी पर हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ तक तो हो गया, समझ में आ ही रही होगी। थोड़ा सा वीडियो को लाइक्स और शेयर कीजिए, मजा आएगा, और कम से कम कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कम से कम जब देखते हैं तो लाइक जरूर क्या कीजिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में है 4 सवाल है। इसमें क्या लिखता है कि टेस्ट द CF, टेस्ट क्या करना है CF, इट मीन्स की कंटिन्यूअस फंक्शन CF फॉलोइंग इंडिकेटेड। देखिए 12 का पहला सवाल में क्या बोलता है कि fx बराबर दिया है x² - 1, x² - 1/x - 1, और कंडीशन क्या लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 1, और दूसरा दिया है 2 यदि x बराबर कितना है 1। सिंपल सवाल है, पहले जितना ब्रेक होता है उसको ब्रेक कर लीजिए। चलिए देखिए क्या लिखा है, 1 के बराबर नहीं है, या तो 1 से छोटा है या तो 1 से बड़ा है। आइए पहले हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, कुछ अगर टूटेगा तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x² - 1 बटे x - 1। इसको क्या लिखेंगे fx बराबर a² - b², तो a + b इंटू a - b बटे x - 1, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब मेरे पास रिजल्ट क्या बना x + 1, ये किसके बराबर है, ये इसका कंडीशन लिख सकते हैं x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले LHL में भी चलते हैं, या RHL जो इच्छा हो, 1 - h h टेंडिंग टू 0, x के जगह क्या पेस्ट करेंगे 1 - h प्लस h टेंडिंग टू 0, तो 1 - 0 + 1, 1 1 कितना हो गया 2। अब चलते हैं हम लोग किसमें, तो RHL में f 1 + h h टेंडिंग टू 0, तो 1 + h + 1 h टेंडिंग टू 0, तो 1 + 0 + 1 इट मीन्स कितना हो गया 2। और देखिए ऑरिजिन पे f1 पे कितना दिया है 2 दिया ही है, LHL RHL ऑरिजिन बराबर, तो कैसा हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 1 पे, कहीं कोई दम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि fx बराबर दिया है x², संस्कारी सवाल है, x² - x - 6 बटे x - 3। कंडीशन से लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में क्या है कि 5 यदि x बराबर 3। एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब x नॉट इक्वल टू 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, कुछ भी रहे, तो जो LHL का कंडीशन होता है वही RHL का, दोनों का वैल्यू सेम आता है, ये दिमाग में रखिएगा। सिमिलरली चूंकि छोटा सा बड़ा सवाल रहेगा, मान जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन होगा, उसमें सिमिलरली RHL या LHL कर सकते हैं, बट अगर छोटा पार्ट रहेगा जिससे ये सब हुआ कि एक ही लाइन में हो गया, इसलिए हम इसको जो है LHL RHL दोनों दिखाएं। अब देखिए x इसका क्या लिखेंगे, या तो लेस है या तो ग्रेटर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं,
एफ एक्स बराबर, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस 2x माइनस 6 बटे x माइनस 3। ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, माइनस 3x में 2x गया माइनस x हो जाएगा, x को मान लीजिए तो x माइनस 3 प्लस 2 को मान लीजिए तो x माइनस 3, अब बटे कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या, इस तो हो जाएगा मेरा क्या चीज x माइनस 3, दूसरा होगा x प्लस 2 बटे होगा x माइनस 3, ये दोनों कैंसिल, इट मीन्स कितना हो गया तो x प्लस 2 हो गया। अब तो कहीं दिक्कत नहीं, अब हम लोग LHL भी दिखा सकते हैं, f3 माइनस h टेंडिंग टू 0, तो x की जगह क्या लिखेंगे 3 माइनस h प्लस 2 h टेंडिंग टू 0, इट मीन्स कितना होगा 3 माइनस 2 प्लस इतना 3 2 कितना हो गया 5। तो सिमिलरली इसको लिख सकते हैं, ये छोड़िए RHL लिख ही दीजिए, RHL क्या लिखेंगे तो f3 प्लस h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस h प्लस 2 h टेंडिंग टू 0, ये h लिखे हैं, डेट मीन्स h का मान 0 देंगे, 3 2 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया। और एंड देखिए ऑरिजिन पे मैंने f3 पे कितना दिया है तो 5 दिया है, LHL RHL ऑरिजिन इक्वल टू, तो दोनों जब सब बराबर हो गया तो मेरे पास रिजल्ट कैसा हो गया तो कंटिन्यूअस फंक्शन। बस 2 सवाल, छोटा छोटा सवाल है, इसको बता देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल आज हम क्लियर ही करेंगे, मूडे बना कर आज खत्म नहीं कर देंगे, खत्म नहीं सॉरी तो 12 तक कर देंगे। चलिए लगभग 2-4 सवाल भी पर डे 5-5 होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 दिन में हो जाएगा क्लियर, ठीक। उसके बाद चलेगा डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन के बाद थोड़ा सा एप्लीकेशन है, लगभग 5 से 7 दिन का 10 दिन का टॉपिक है। हमको लगता है कि अगर 7 दे दिया तो मई कंप्लीट होते होते आपको डिफरेंशिएशन और सेकेंड ऑर्डर खत्म कंप्लीट, तब 1 महीने जून में जो है आपका मोर देन 40% इंटीग्रेशन, जुलाई तक में इंटीग्रेशन खत्म, अगस्त और सितंबर 2 महीना में मोर देन सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 10% मात्र सिलेबस बचेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 का है, 12 का क्वेश्चन नंबर कितना है 4, ये मेरे पास 12 है। आप टोटल फेयर करते रहिए, ठीक, और फेयर के साथ साथ जो है जो भी प्रॉब्लम थोड़ा सा इंक इसमें भर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, फेयर लेकिन करते रहिए हर एक सवाल को, ठीक। अब वीडियो डेली देखिए, ऐसा नहीं कि कल देखेंगे परसों देखेंगे, वो काम नहीं, एक बार लोड तब हो जाएगा, तब परेशानी होगी। देखिए एफ एक्स बराबर कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा कितना दिया है तो 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर, संस्कारी सवाल है। कंडीशंस क्या बोलता है बोलिए तो x इज नॉट इक्वल टू 0, और इस जगह दिया है 1, सॉरी ये दिया है 1, हाँ यदि x बराबर 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, x नॉट इक्वल टू 0 तो या तो लेस है या तो ग्रेटर है, ये तो एकदम से बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया। चलिए LHL या RHL कोई भी लेके चलते हैं, रिजल्ट दोनों का सेम होगा। सॉल्यूशन में f0 माइनस h टेंडिंग टू 0, ये तो दिमाग में आ गया कि cos x सब है, ये कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। चलिए निकालते हैं 0 माइनस h में क्या होगा 1 माइनस कॉस 0 माइनस h बटे 0 माइनस h का होल स्क्वायर, h टेंडिंग टू 0। RHL में सिर्फ 0 प्लस h लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस 0 माइनस h क्या हो जाएगा माइनस h बटे 0 माइनस h क्या हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर, तो h टेंडिंग टू क्या देंगे 0। हम लोग जानते हैं प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा, तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये तो माइनस ए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस h अब बटे माइनस माइनस प्लस h स्क्वायर, h टेंडिंग टू 0। अब देखिए h का मान जैसे हम लोग क्या करेंगे 0 देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 0 बटे 0 का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो 0 बटे 0। देखिए फिर ये मेरा कैसा आ गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, तो कहीं न कहीं फॉर्मूला पर क्या होगा ब्रेक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और एक चीज और बताए थे कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, तो साइन थीटा बाय थीटा ऑलवेज क्या होता है 1 होता है। चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस h, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाय 2 बटे h स्क्वायर।
अभी भी जो ये फॉर्म है ये किस फॉर्म में है, तो 0/0 h का मान अगर 0 देंगे, ये सब चीज लिखिएगा तो लगेगा कि चलिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। अब हम लोग देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू साइन स्क्वायर h है, तो साइन थीटा लिखा क्या है h/2, फिर से भाग देते हैं h/2 का होल स्क्वायर, चूंकि साइन स्क्वायर होगा, साइन एंगल तो कभी नहीं होता, फंक्शन होता है, और गुना जो करेंगे h/2 से भाग दिया तो क्या हो जाएगा h²/4, और नीचे में मेरे पास कितना है तो h²। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, साइन कितना है तो h/2 है, तो एंगल से जैसे हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो साइन h/2 करेंगे और इंटू h/2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास तो h²/4 हो जाएगा। अब देखिए ये h² कैंसिल, ये इससे 2 से कैंसिल, इसको हम 2 से कटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा साइन θ/θ 1/2, इट मीन्स कितना हो गया हाफ, 1/2 आ गया। सिमिलरली लिख दीजिए SIMILIER, सिमिलरली अगर RHL करते हैं f 0 + h टेंडिंग टू 0 तो भी रिजल्ट क्या होगा हाफ, और देखिए यहाँ पे ऑरिजिन पे जो दिया है f0 का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, तो देखिए LHL हम बोले थे LHL बराबर RHL है, लेकिन नॉट इक्वल टू कितना है तो ऑरिजिन कैसा फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट x/0। ये इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको आप 1-2 बार देखिएगा। इस जगह ध्यान रखिएगा, साइन क्यूब अगर रहता तो साइन h/2 का होल क्यूब इंटू h³ होता, अगर 4 रहता तो h/2 पे पावर 4 h², h पे पावर 4 बटे कितना हुआ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। चलिए इतना दूर तक आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आज थोड़ा सा बता रहे हैं जम के, क्या है कि मेरे मुन्ना बताएंगे नहीं तो दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, शायद वो 3 नंबर क्वेश्चन था, अब होगा 4। चलिए 2 क्वेश्चंस और हैं, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चंस नंबर हम लोग ने 3 कर लिया, और एक चीज बोल रहे थे इंडिविजुअली बच्चा कॉल कर कीजिए भी कभी कभी, ठीक है, अगर कहीं दिक्कत है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 वो था, एक्चुअली में ये होगा 12 का क्वेश्चन नंबर कितना तो 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि fx बराबर, संस्कारी सवाल देखिए क्या है, मॉड ऑफ x माइनस a बटे x माइनस x नॉट इक्वल टू a, और दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि यदि 1 हो तो x बराबर a। देखिए इसलिए x बराबर a नहीं दिया कि अगर a मान देता x का तो a माइनस a क्या होता है 0, और a माइनस a क्या होता है 0, तो 0/0 अनडिफाइंड हो जाता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसलिए इसको लिख लीजिए x इज लेस देन a, x इज ग्रेटर देन a। चलिए पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, याद रखिए कि मॉड आ गया तो अगर x इज ग्रेटर देन a होगा, इस मॉड के सामने क्या हो जाएगा प्लस साइन, मॉड कैंसिल x माइनस a बटे x माइनस a, ये दोनों कैंसिल होकर रिजल्ट कितना हो गया 1। अगर x इज लेस देन a हो, जरूरी नहीं कि 0 भी, जो पॉइंट हो 0 सॉरी लेस है, माइनस x माइनस a, ये दोनों कैंसिल, इट मीन्स क्या हो गया -1, और x बराबर a, यहाँ पे कंडीशन क्या है 1। अब देखिए सिंपल हो गया कि अगर RHL को हम चेक करते हैं a प्लस h पे h टेंडिंग टू 0 तो रिजल्ट कितना है 1। देखिए कितना इजी पड़ गया। यदि LHL को चेक करते हैं a माइनस h टेंडिंग टू 0, इसका रिजल्ट कितना हो गया -1, और अगर ऑरिजिन को चेक करते हैं f a पे तो ये कितना हो गया 1। तो कंफर्म हो गया कि RHL नॉट इक्वल टू LHL इक्वल टू ऑरिजिन, तो दैट मीन्स कि ऑरिजिन कैसा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर a पे। कहिए अभी तो सर आप बोले थे कि LHL बराबर RHL हमेशा होगा, तो इसमें काहे हुआ, इसलिए इस पोर्शन में नहीं हुआ, क्या है कि यहाँ पे मॉड का दिया हुआ था। सिर्फ मॉड रहता तब तो कंफर्म है कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट मॉड इसमें नहीं था, इसलिए ये फंक्शन जो है बटे था, इसलिए ऐसा कंडीशन होता है। जनरल न्यूमेरिकल फंक्शन में हमेशा बराबर होता है। चलिए एक लास्ट सवाल 5 नंबर में, fx इक्वल टू कितना दिया है तो sin 3x बटे x है, x नॉट इक्वल टू 0 है,
और दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि 1 दिया है यदि x बराबर 0। सिंपल कंडीशन x इज लेस देन x इज ग्रेटर। इसमें भी ठीक है, देखिए मॉड नहीं है तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा दोनों का LHL RHL। सिमिलरली कहते मान लीजिए LHL ही हम लोग चलते हैं, ऐप क्या होगा 0 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 3 0 माइनस एच बटे कितना हुआ 0 माइनस एच, एच टेंडिंग टू 0। तो ये हो गया कितना साइन 0 माइनस एच, 3 से गुना करेंगे तो -3h बटे कितना हुआ -h, एच टेंडिंग टू 0। अब देखिए h का मान डायरेक्ट अगर 0 देते हैं तो साइन 0 क्या होगा 3 गुना 0, तो साइन 0 0 और 0 बटे 0 हो जाएगा। फिर से ये कैसा फॉर्म हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो कहीं न कहीं ये फॉर्मूला पे ब्रेक होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल में जो भी रहे, हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, -3h एंगल चूंकि नेगेटिव नहीं होना चाहिए 3h, अब बटे क्या कर दिया माइनस, बगल में हम लोग लिख देते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस आगे कर दिए, एंगल क्या था साइन 3h बटे 3h गुना 3h कर दिए, ये h कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये तो साइन थीटा बाय थीटा 1 इंटू 3 दैट इज कॉल्ड 3। कहीं कि आपको बताया था साइन थीटा बाय थीटा 1, साइन थीटा साइन के जस्ट बगल में जो भी रहे, साइन कुर्सी बटे कुर्सी, कुर्सी टेंडिंग टू 0 तो 1 नहीं आएगा, ठीक है। तब कितना आ गया, ये तो 3 आ गया। सिमिलरली मार दीजिए RHL अगर करते 0 प्लस एच तो ये भी क्या होगा 3, चूंकि मॉड तो है नहीं। और ऑरिजिन पे देखिए कितना दिया है, ऑरिजिन पे F0 पे कितना है 1 है। तो ये तो मेरा LHL RHL दोनों इक्वल, लेकिन ऑरिजिन बराबर है नहीं, तो ये कैसा फंक्शन होगा LHL बराबर RHL नॉट इक्वल टू कैसा फंक्शन ऑरिजिन, दैट इज कॉल्ड कैसा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हो गया क्लियर। यहीं तक आज भर रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे अगला सवाल। तो आज के लिए इतना ही, और फिर से बोलते हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप फोन के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। चलिए इतना देर तक स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।